हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं। हमने जैसे यहाँ पर जैसे कंप्यूटर की जो भी विशेषताएं हैं, जैसे कंप्यूटर हम ये मान सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर को हम जैसे इतनी मान्यता क्यों देते हैं ना, क्योंकि उसमें जैसे कुछ ना कुछ खास बात है, खास चीज़ है, तो ही उसको इतना वो देते हैं ना। हमने जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ लिया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम जैसे अपने जो दैनिक जीवन या फिर जैसे किसी फील्ड में देखें तो आजकल कंप्यूटर का जैसे हम जहाँ कहीं भी देखते हैं कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान मिलता है ना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको चलाने के लिए किसी इंसान की आवश्यकता तो होती है ना। कंप्यूटर जैसे अगर हम विशेषता देखें, जैसे धीरे धीरे एक एक विशेषता को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे उसकी स्पीड है ना, जैसे कार्य करने की क्षमता है ना, उसकी स्पीड है ना, उसकी वजह से है ना गति। अब ये मान सकते हैं उसकी स्पीड है ना, जो मानव की जो कार्य करने की क्षमता है ना, जो आपको जैसे जैसे किसी भी छोटी सी कैलकुलेशन करने में, वहीं कंप्यूटर को सबसे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करने में सेकंड भर का सेकंड से भी कम समय में कर देता है ना। क्योंकि ये जो स्पीड है ना, इसको जैसे प्रोसेसर के थ्रू ही मिलती है। जैसे कोई भी कैलकुलेशन वगैरह जो हमें करनी होती है, वो स्पीड हमें किससे मिलती है? प्रोसेसर से है ना। अब हम जैसे दूसरी चीज़ देखें तो इसमें जैसे हमें जैसे काम करने की जैसे सटीकता है ना। अब जैसे सटीकता जैसे जैसे एक तो हमने जैसे गति देख ली, जैसे कोई भी इंसान जैसे किसी काम को करने में जैसे काफ़ी सारा टाइम ले रहा है, तो उस काम को जैसे कंप्यूटर है वो सेकंड भर में कर देगा। सेकंड भर में उस काम को जैसे करके दिखा देगा, है ना। अब सटीकता यानी त्रुटि रहित है ना, जैसे इससे कोई भी गलती होने के चांस नहीं रहते हैं ना। हम ये लिख लेते सटीकता तो खैर बाद में है ना। जैसे इसमें हमें जैसे गलती होने के चांस नहीं रहते। सटीकता का मतलब ये है ना, ये स्वचालित है ना। ये स्वचालित है ना। जैसे इसको चलाने के लिए जैसे हमें जैसे कंप्यूटर को एक बाद निर्देश देने पर जब वह किसी कार्य को पूरा नहीं हो पाता है तो वह स्वचालित रूप से बिना रुके कार्य करता रहता है। उदाहरण के लिए जब हम कंप्यूटर से प्रिंट को 100 पेज प्रिंट करने की कमांड देते हैं तो 100 पेज तब तक जैसे पूरे नहीं होते हैं ना, है ना। जैसे जैसे स्वचालित एक बार जैसे हम ये मान सकते जैसे इसको चलाने के लिए जैसे किसी इंसान की आवश्यकता तो होती है, लेकिन जैसे मैंने किसी कमांड को देकर छोड़ दिया। जैसे मैंने कहीं पर कमांड दिया कि मैंने जैसे यूट्यूब चलाने के लिए, अब वो जैसे मैंने कहीं भी यूट्यूब या फिर प्रिंटर, जैसे प्रिंट के उदाहरण देखे तो जैसे प्रिंट देता हूँ मैं, है ना। मैंने प्रिंट एक बार जैसे कमांड देकर छोड़ दिया कि मेरे को 100 प्रिंट देनी है ना। जब तक पूरे 100 प्रिंट नहीं आएंगे तब तक वो जैसे अपना काम पूरा करेगा, है ना, पूरा काम करता रहेगा जब तक जैसे कमांड कंटिन्यू है ना। जब तक कमांड काम करेंगे तब तक वह जैसे अपना काम करता रहेगा, है ना। भंडारण क्षमता है ना, या फिर स्टोरेज या फिर भंडारण क्षमता। जैसे हम जैसे देखते हैं कि जैसे कंप्यूटर में एक इनपुट देते हैं ना, फिर स्टोरेज, फिर जैसे प्रोसेस होती है, आउटपुट है ना। आउटपुट के बाद स्टोरेज ही आता है ना, कि जैसे हमने कोई भी जैसे हम किसी भी डेटा को, बड़े बड़े डेटा को हम स्टोर कहाँ रख सकते हैं? खैर दिमाग में तो खैर उसको जैसे रखने की अपने में क्षमता होती नहीं, तो इसलिए कंप्यूटर को स्टोरेज क्षमता का, भंडारण क्षमता का जैसे एक वो बना दिया है ना।
सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करता है ना, जैसे कोई सूचना है ना, उसको तीव्र गति से प्राप्त करने का कार्य भी यही करता है ना। जैसे कोई सूचना है उसको तीव्र गति से प्राप्त करने के लिए, फिर जैसे स्फूर्ति है ना, जल्दी से निर्णय लेने की क्षमता, जल्दी से निर्णय ले सकता है। और जैसे मैं बोल के बता दूं, जैसे जल्दी से निर्णय लेने की क्षमता, जल्दी से निर्णय लेने की क्षमता के बाद में जैसे विविधता, जैसे इसमें कंप्यूटर की समय यथा में विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य को एक साथ करने की क्षमता होती है ना। जैसे प्रोसेसर आता है, जैसे डुअल कोर, और जैसे डुअल कोर में जैसे दो कार्य को एक साथ करने की क्षमता पाई जाती है ना। कोर i3 है ना, कोर i5, जैसे उसमें जैसे सारे में जैसे क्षमताएं आती हैं कि आप जैसे प्रोसेसर के हिसाब से आप जैसे एक साथ मल्टीपल जो टास्क है उनको पूरा कर सकते हैं ना। इसको बोलते हैं विविधता। पुनरावृत्ति, जैसे किसी कार्य को जैसे बार बार करने पर भी वह उस काम को वो की वही ठीक है, जैसे कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह कार्य को बार बार विश्वसनीय और तीव्र गति से कराए जा सकते हैं ना। स्फूर्ति, जैसे काम करने की इसमें क्षमता अच्छी होती है। गोपनीयता, जैसे हमारे किसी भी डेटा को सेफ रख सकता है ना, इसमें जैसे गोपनीयता भी होती है। जैसे उसमें प्राइवेसी लगा देता है ना, जैसे कोई पासवर्ड वगैरह है, उसको ये जैसे सेफ रखने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। गोपनीयता और एक रूपता, जैसे बार बार लगातार जैसे एक कार्य को बावजूद कंप्यूटर कार्य करने की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी भी काम को जैसे कितनी बार कराओ है ना, लेकिन आउटपुट सेम देगा, नहीं कि इस बार जैसे 10 दे दिया उस अगली बार 11 दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जैसे हमने कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में चर्चा की है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए, जैसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और जैसे कंप्यूटर या फिर यूट्यूब से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे वीडियो के बारे में अगर आपको जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर ऐसी ही बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज़ आप जाके देखें एक बार। फिर जैसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने जैसे क्या क्या गलती रह गई, या फिर जैसे कोई प्रॉब्लम है तो वो जैसे हमें सूचित करें, या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जैसे उन गलतियों और फिर जैसे आपको जो भी जिस प्रकार की जानकारी चाहिए, हम उस प्रकार की जानकारी लाने में हम जैसे हमेशा तैयार रहेंगे ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।